और कुछ काम है? और कोई काम नहीं है बस। ठीक है। तो हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिज्म को अगर डिफाइन करेंगे तो मैग्नेटिज्म डिफाइन कैसे करेंगे? अभी बताया कि मैग्नेटिज्म क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। क्या है? तो मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी। ठीक है। द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी। ठीक है। ड्यू टू विच substance like property due to which substance attract। हर जगह आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आपके बुकलेट में मिल जाएगा सेम डेफिनेशन। निकेल, कोबाल्ट, एटीसी टुवार्ड्स इटसेल्फ। सेम डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, टुवार्ड्स इटसेल्फ। ठीक है। तो मैग्नेटिज्म क्या है? तो मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? तो ड्यू टू विच क्या करता है? तो अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट, एटीसी, मतलब इस तरह के जितने भी मटेरियल है उन सबको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और ये जो प्रॉपर्टी हुआ अट्रैक्ट करने की, ठीक है, कोबाल्ट निकल को, इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये क्या है? मैग्नेटिज्म है। ठीक है। सो इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। एक खास तरह की प्रॉपर्टी हुआ, हर कोई ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो जो ये प्रॉपर्टी शो करेगा उसके पास बोलेंगे कि उसके उसने कौन सा प्रॉपर्टी शो किया है, तो मैग्नेटिज्म वाला प्रॉपर्टी क्या किया है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी कौन सा सॉल्व करता है, कौन सा ऐसा मटेरियल है, सब्सटेंस है जो कि ऐसा प्रॉपर्टी सॉल्व करता है। तो एक एग्जांपल होता है Fe2O3। ठीक है। बेसिकली क्या है? आयरन का ऑक्साइड है। ठीक है। आयरन का ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या करता है? तो ऐसा प्रॉपर्टी क्या करता है? शो करता है। यानी इसके पास इसको उठा के रखोगे, ये क्या करेगा? निकेल, आयरन, कोबाल्ट इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। इसी का बना होता है मैग्नेट। ठीक है। Fe2O3। और ए सब्सटेंस, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास ए प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैसा है? तो मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है। सब्सटेंस, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं। सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, जिनके पास भी ये क्या होगा? प्रॉपर्टी होगा, वैसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस। या फिर हम लोग सिंपल मैग्नेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। बेसिकली मैग्नेट हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि ये आपका सब्सटेंस है Fe2O3, और इससे आपने कोई एक बॉडी बनाया, जैसे कि बार मैग्नेट बनाया। ठीक है। तो इस तरह के मटेरियल को यूज करके आपने कुछ ऑब्जेक्ट, मतलब किस तरह का आपने बॉडी बनाया, तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है। तो मैग्नेट बोल ले या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस बोल ले, एक तरह से क्या है? सेम ही सेम चीज है। ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है या फिर जो मैग्नेट है, ये दो तरह के होते हैं। एक आर्टिफिशियल भी होते हैं, और साथ साथ क्या होता है, सबके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, नेचुरल भी होता है। दो तरह से पाया जाता है। एक नेचुरल आपको मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा हम उसको बना सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड होगा, और नेचुरल मतलब गॉड मेड होगा। ठीक है। भगवान जो बना के भेजे हैं वो नेचुरल हो गया, और हम लोग जो बनाते हैं वो क्या है? मैन मेड, आर्टिफिशियल हो गया। तो मैग्नेट आपको दोनों तरह के मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल भी मिल जाएंगे और मैन मेड भी मिल जाएंगे। ठीक है। ये तो हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ऐसा प्रॉपर्टी जो शो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेट। ठीक है। दूसरा है कि मैग्नेट होता क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की। तो सिंपल, सबसे पहला जो है बार मैग्नेट का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। बार मैग्नेट कैसा होता है? एक रेक्टेंगल शेप का होता है बॉडी। ठीक है। एक रेक्टेंगल शेप का बॉडी होता है। ठीक है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बना किसका होता है, तो बना होता है मेड ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होता है। ठीक है, इसका हम नाम देते हैं क्या, बार मैग्नेट। बहुत सिंपल सा है, आपने बहुत लोगों ने देखा भी होगा इसको कहीं ना कहीं, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी होता है क्या होता है, तो बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली छोड़ दो सस्पेंड करके, ठीक है, तो हमेशा क्या करेगा, अभी बताया था, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, ओरिएंटेड होता है। ठीक है, हमेशा एक खास डायरेक्शन में, अगर मान लो कि इस पोल को मार्क कर दो, इसके दो एंड को मार्क कर दो, तो हमेशा जो ए वाला एंड होगा, दो अलग अलग कलर से मार्क कर दो, मान लो कि एक को ब्लू से कर दो, एक को व्हाइट से कर दो, तो देखना कि हमेशा जो ब्लू वाला होगा वो क्या होगा, नॉर्थ वाले डायरेक्शन में ही क्या रहेगा, रहेगा, और जो व्हाइट वाला डॉट है वो हमेशा क्या रहेगा, साउथ वाले डायरेक्शन में रहेगा। लोगों ने यार इसको उन्होंने नाम दे दिया, एक को बोल दिया नॉर्थ पोल, एक को बोल दिया साउथ पोल। तो जो भी मैग्नेट होगा, ठीक है, उसमें दो पोल होंगे। ठीक है, एक तो होगा नॉर्थ पोल, एक तो होगा साउथ पोल। ठीक है, तो पोल ऑफ द मैग्नेट, पोल ऑफ मैग्नेट किस तरह के पोल होंगे, तो दो तरह के पोल होंगे मैग्नेट के। एक होगा क्या, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, एक को बोलेंगे नॉर्थ पोल, एक को बोलेंगे साउथ पोल। किसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, किसको बोलेंगे साउथ पोल, बहुत आज बेसिक बेसिक चलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल किसको बोलेंगे, तो जो पोल क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, वैसा मैग्नेट का पोल, ठीक है, पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ सर, डायरेक्शन। हाँ, क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना, क्वेश्चन है तो। जो सर मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्यों ओरिएंटेड रहते हैं? अभी बताएंगे, जब मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे कि अर्थ के पास भी क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि, अब बताएंगे ना, छोड़ो अभी रहने दो, ये क्वेश्चन रखना ध्यान में, फिर से पूछना एक बार, ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है। टाइम के साथ ही। अभी मतलब हम लोग को नहीं पता क्या होता है नहीं होता, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि एक बार मैग्नेट को पकड़ के रखा है इस तरह से, तो उसका जो पोल है, एक जो उसका डायरेक्शन है हमेशा फिक्स है एक ही डायरेक्शन में, उसको लोगों ने बोल दिया नॉर्थ पोल। तो उसको बोल दिया, पहले तो ये सब देखेंगे ना, ये सब एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर देखेंगे उसका रीजन क्या होता है, एक एक करके। तो जो डायरेक्शन आया नॉर्थ की तरफ में, जो पोल ऑफ द मैग्नेट क्या हुआ, नॉर्थ का डायरेक्शन, उसको बोले हम लोग नॉर्थ पोल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग। जो बोलना है बोल लो, नॉर्थ सीकिंग, नॉर्थ सीकिंग, ये वो ना स्पेलिंग जी सीकिंग का, नॉर्थ सीकिंग। अंग्रेजी के बच्चे बताओ, पोल ऑफ मैग्नेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। ठीक है, जो भी पोल होगा मैग्नेट का, वो अगर साउथ के डायरेक्शन में जो पोल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, साउथ पोल, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग साउथ सीकिंग। साउथ सीकिंग मतलब लविंग सीकिंग, जो बोलना है, उसकी तरफ क्या रहेगा, ये अट्रैक्टेड रहेगा, साउथ सीकिंग। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, हमेशा मैग्नेट जो होगा, बार मैग्नेट, दो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रहेगा, एक नॉर्थ के डायरेक्शन में, एक साउथ के डायरेक्शन में, और जो पोल नॉर्थ के डायरेक्शन में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल, जो पोल साउथ के डायरेक्शन में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दो तीन चीज देखे। ठीक है, पहला चीज कि अगर किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली अगर सस्पेंड करें, तो जो बार मैग्नेट होगा हमेशा होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, यानी अगर हम लोग एक फ्रीली बार मैग्नेट ले लें, फ्री सस्पेंडेड, सस्पेंडेड बार मैग्नेट, या फिर कोई भी मैग्नेट ले ले, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई भी मैग्नेट ले ले, बार मैग्नेट,
ऑलवेज ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऐसा कुछ है नहीं जो समझने लायक है। ठीक है, फिर भी एक बार सारा कुछ नोट्स करा देते हैं ताकि आपको कभी भी पढ़ो तो चीजें ध्यान आ जाए। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं कि जो भी अगर बार मैग्नेट को फ्रीली आप सस्पेंड करोगे तो हमेशा क्या होगा, जब भी रहेगा तो टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही रहेगा। साथ साथ और हम लोग क्या जानते हैं बार मैग्नेट के बारे में, तो बार मैग्नेट के बारे में जानते हैं कि लाइक पोल क्या करेगा, लाइक पोल रिपेल करेगा और अनलाइक पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लाइक पोल रिपेल इच अदर। ठीक है, एंड अनलाइक पोल क्या करेगा, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर, अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, यानी जैसे कि मान लो कि दो बार मैंने रख दिए, एक का नॉर्थ है, इसका क्या है, साउथ है, और यहाँ पे आपने एक और बार मैंने रख दिया और इसका अगर मान लो कि नॉर्थ इधर है, इसका साउथ क्या है, इधर है। ठीक है, तो ये दोनों बार मैग्नेट क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं दिखाते हैं इसको, ऐसे दिखाते हैं। ये क्या करेगा, तो इस पोल को अपनी तरफ खींचेगा और ये क्या करेगा, तो इस पोल को अपनी तरफ खींचेगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर मान लो कि सेम तरह का पोल दे दो आपने, एक का नॉर्थ इधर है और दूसरे बार मैग्नेट का भी नॉर्थ क्या है, इधर ही है, इसका साउथ इधर हो जाएगा, इसका साउथ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, तो इसको इधर की ओर रिपेल करेगा, इसको क्या करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपेल इच अदर। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपेल इच अदर या फिर रिपल्सन लिख सकते हो। अट्रैक्शन होगा अगर अनलाइक पोल है, और अगर सेम पोल है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। सेम साउथ साउथ रहेगा तब भी रिपेल करेगा। ठीक है, और साथ साथ एक चीज और हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, एक साथ एग्जिस्ट करेगा। एंड साउथ पोल एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार मैग्नेट से आप नॉर्थ पोल को अलग कर सकते हो या फिर साउथ पोल को अलग कर सकते हो। जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, आप कितना भी उसको ब्रेक कर लो, हमेशा एक बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ आपको हमेशा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप तोड़ के नॉर्थ को अलग कर लोगे, कर लोगे, कभी भी तोड़ के अलग नहीं करोगे। ठीक है, ये हुआ मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में। इतना ठीक है, साइज दिखता है ना इतना। ठीक है, उसके बाद ऐसे आपसे पूछे कि चलो मैग्नेट हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इस मैग्नेट का यूज कहाँ है। आपसे पूछे कि बताओ यूज ऑफ मैग्नेट कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ हम लोग आप देखते हो कि यूज होता है मैग्नेट का, यूज ऑफ मैग्नेट। चलो बताओ तो जरा कहाँ कहाँ मैग्नेट का यूज करते हो देखो आपने। ये आपका होमवर्क भी रहेगा, आपको लिखना है, कम से कम 4-5 यूज लिखना है। ऐसे बताओ, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आपको खुद से लिखना होगा कि कहाँ कहाँ मैग्नेट का आपने यूज करते हुए देखा है। Separation of metals from non-metals. वो तो हम लोग यूज करते हैं ना। हाँ ठीक है, यूज ही तो पूछ रहा हूँ, सही बात है। एक बार तो हम लोग यूज करते हैं कहाँ, बार मैग्नेट को, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करने में, क्योंकि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मेटल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और नॉन मेटल को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो मेटल अट्रैक्ट हो जाएगा, नॉन मेटल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो एक यूज तो यहाँ पे आ गया, दूसरा यूज और कहाँ यूज देखे हो। तो स्पीकर्स में। हाँ बहुत बढ़िया, स्पीकर में भी देखे होगे। ठीक है, ऐसे तो आजकल तो बहुत स्टैंडर्ड स्पीकर आते हैं, लेकिन कभी तोड़ के देखना, कोई स्पीकर खराब हो गया होगा तो नया स्पीकर को मत तोड़ देना। ठीक है, नहीं तो मार पड़ेगा। कोई स्पीकर खराब हो गया जिनका यूज ना हो कुछ भी, उनको तोड़ के देखना, अंदर में एक इस तरह का लगा रहता है, या फिर आपने बहुत पहले आता था, इसी तरह का आता था, इसके पीछे में ये तो फ्रंट साइड हो गया इसका,
उसके बैक साइड में देखोगे तो लास्ट में क्या होता है, एक मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, राउंड शेप का क्या होता है, मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, बेसिकली ये इसका यूज होता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन आप देखते हो एटलीस्ट हम लोग को उतना नहीं पता है कैसे काम करता है मैग्नेट, जरूरत भी नहीं हम लोग को पढ़ने का। लेकिन आपने देखा होगा कि क्या होता है, मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, पीछे में। और कहाँ पे यूज होता है, दो यूज होगा, बताओ। रेडियो पे या किसी भी तरह का स्पीकर होगा तो वहाँ पे इस तरह का लगा रहेगा। और बताओ कहाँ पे यूज होता है, और कहीं देखे हो। एक तो कैंपस हो गया। टॉयज। टॉयज में कहाँ देखे हो, यूज कर सकते हैं टॉयज में भी। तुम तो ऐसे हाँ, टॉयज में भी बहुत टॉयज बना सकते हैं मैग्नेट यूज करके, बहुत सारे टॉयज में रहता है। ठीक है, आप जो देखते होगे कई बार ऐसा टॉयज होता है जो आपके रेफ्रिजरेटर पे चिपक जाता है। ठीक है, या फिर और भी कहीं जैसे मेटेलिक चीज वहाँ पे चिपक जाता है। अगर आपका वार्डरोब उस तरह का बना हुआ है, मेटल वाला वार्डरोब है, तो वहाँ पे क्या होता है, चिपकने वाला टॉय आता है, उसमें भी क्या होता है, बेसिकली मैग्नेट लगा होता है। और कहाँ यूज होता है, और कोई बताओ। ये सब यूज आपको लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल। और कहाँ यूज होता है। बेल्स। इलेक्ट्रिक बेल। हाँ, उधर भी होता है। और और कोई अच्छा बताओ। आपने कभी वो देखा है क्या, हार्ड डिस्क में भी यूज होता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऐसा जो होता है, वो सभी मैग्नेट का क्या होता है, यूज होता है डाटा स्टोर करने के लिए। जो आप यूज करते हो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, उस सब में क्या होता है, डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेट का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, एक तो हो गया यूज आपको चिपकाने के लिए, आप जितना यूज बता रहे थे चिपकाने के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है, मैग्नेट में यहाँ पे जो यूज होता है, साउंड में जो मैग्नेट यूज होता है, ये भी इसका प्रॉपर्टी हम लोग बस चिपकाने के लिए यूज नहीं करते हैं कि इसको मतलब कहीं से चिपकाने के लिए, इसका फंक्शन क्या होता है, अलग तरीके से होता है, इसलिए यूज करते हैं। हर जगह पे ऐसा नहीं कि बस आपको उसको बस स्टिक करने के लिए ही मैग्नेट का यूज किया जाता है। अलग अलग प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का, वो हम लोग यूज करके अलग अलग डिवाइसेस में यूज करते हैं। एक तो होगा सिंपल टॉय वाय में जो चिपकाने उकाने के लिए आता है। ठीक है, आपका चाहे बाथरूम में भी देखे होगे नीचे में लगा रहता है, वो सब चिपकाने के लिए यूज होता है। वो सब तो बहुत बेसिक चीज हो गया। एक स्टैंडर्ड यूज हुआ कि इससे आपने रेडियो वेडियो में मैग्नेट यूज करते हैं। और दूसरा हो गया कि डिस्क, हार्ड डिस्क सिस्टम में भी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क में भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट का यूज करते हैं, वहां पर डाटा स्टोरेज करते हैं। और साथ साथ आपने कभी देखा है कि पुराने कैसेट देखे कभी, उसमें रील सा बना होता था, कैसेट देखो पुराना वाला यस, कोई, यस सर। इस तरह के इसमें दो छेद बने होते थे, और यहाँ पे से टेप लपेटा होता था, ब्लैक टाइप का। या फिर आपने देखा होगा वीडियो टाइप का भी जो होता था, बहुत पुराना होता था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या बोलते थे उसको, वीसीआर ऐसा कुछ बोलते थे शायद, पता नहीं, देखना सर्च करना तुम लोग के जमाने में तो कभी दिखा नहीं। उसमें भी इस तरह से ना, पहले वो आता था वॉकमैन करके आता था, उस समय ना इसी तरह का कैसेट लगता था पहले गाना सुनने के लिए, आज की तरह नहीं था मोबाइल वोबाइल। ठीक है, तो बस जूम जूम बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्या है, गाना सुनने के लिए क्या आता है जी, बताओ। ऐप बताओ, गाना सुनने वाला कौन सा ऐप होता है, इस तरह का ऐप पहले नहीं है, स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई, ओके। गाना, हाँ, गाना, जियो सावन। ये सब याद है, प्रॉपर्टी याद नहीं रखेगा दो चार को। जियो सावन ये सब है ना। तो पहले क्या होता था ना, कैसेट आता था। ठीक है, और उस कैसेट में इस तरह का रील बना रहता था। ठीक है, और ये घूमता था, फिर गाना बजता था। तो वहां पे भी क्या होता था, ये जो रील बना होता था वो भी क्या होता था, मैग्नेट का ही बना होता था। तो कैसेट उसेट में भी क्या होता था, मैग्नेट का यूज होता था। ठीक है, वहां पे भी डाटा स्टोरेज करने के लिए, गाना जो होता था, गाना बेसिकली क्या, एक डाटा है, उस डाटा को मैग्नेट के फॉर्म में, मैग्नेट जो स्टिप होता था वो स्टोर करके रखता था उस डाटा को। तो वहां भी डाटा स्टोरेज के लिए क्या काम आता था, मैग्नेट काम आता था। ठीक है, और आप एप्लीकेशन सोचना। ठीक है, मैं एक दो जो एप्लीकेशन है वो आपको लिख देता हूँ, जैसे कि इन रेडियो, ठीक है, या फिर स्पीकर। ठीक है, इस सब में क्या होता है, यूज होता है। और दूसरा क्या बताया हमने, ऑडियो या फिर वीडियो कैसेट प्लेयर में यूज होता था, ऑडियो एंड ऑडियो एंड वीडियो। आपको जो अभी आएगा खुद से और सर्च करोगे, देखोगे कहाँ कहाँ यूज होता है, बुक देखोगे, बुक में भी लिखा होगा एक दो, प्लेयर प्लेयर प्लेयर,
ऑडियो या फिर वीडियो कैसेट प्लेयर जो होता था उसमें भी क्या होता था, मैग्नेट का हम लोग यूज करते थे। और तीसरा क्या बताया आपको, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में भी क्या करते थे हम लोग, यूज करते थे मैग्नेट। अब तो जैसे कि ऑप्टिकल आता है, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकल ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, पहले आपको जो डाटा स्टोर होता था मैग्नेट के फॉर्म में होता था। ठीक है, उसके बाद फिर आया कि वोल्टेज के फॉर्म में डाटा स्टोर हुआ। ये सब कंप्यूटर का पार्ट है। ठीक है, अब तो ऑप्टिकल ड्राइव्स आते हैं, अब तो ये सब यूज भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या है, ये सब यूज होता था। और भी जो यूज होंगे कम से कम 5 लिखना। ठीक है, 4 5 आपको लिए छोड़ देता हूँ, एटलीस्ट 2 3 अपने मन से इसमें यूज लिख लेना कि क्या क्या मैग्नेट का यूज होता है। ठीक है, कैंपस में भी यूज होता है डायरेक्शन शो करने के लिए। ठीक है, बाकी यूज आप क्या करना, खुद से लिखना। ठीक है, ये तो हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, इनके बारे में हम लोग बेसिक बेसिक जान गए। क्या होता है मैग्नेटिज्म, और क्या होता है बार मैग्नेट, या फिर क्या होता है मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टी और उसका यूज जान गए। नेक्स्ट हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड। आपने कभी नाम सुना है मैग्नेटिक फील्ड? यस सर। यस तो जरा बेसिक देसी भाषा में समझाओ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, बस समझाओ कि मैग्नेटिक फील्ड से समझते हो क्या हो। कौन बताएगा, किसको किसको पता है, हैंड रेज करो। तो मैं पूछूंगा, जिनको नहीं पता उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पहला बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सब हम बताने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन किसी को पता है तो बताओ, कौन बताएगा, हैंड रेज करो, उसी से पूछूंगा। अनंत कुमार, बताओ। हाँ सर, तो एक मैग्नेट होता है ना, तो उसके मतलब एगो मतलब पर्टिकुलर एरिया में एगो फील्ड बन जाता है उसका, जहाँ से अगर हम लोग एक कोई हम्म, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है मेटल, उसको अगर हम लोग लाएंगे ना, तो उसका मतलब इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। मतलब उसका जो इफेक्ट है अट्रैक्ट करने का या रिपल्सन करने का जो इफेक्ट है, हाँ सर। फोर्स लगाने का जो इफेक्ट है, वो क्या होता है, दिखना शुरू हो जाता है। और क्या जानते हो फील्ड के बारे में, ठीक है मतलब, और क्या जानते हो? और एक और बताई थी, कोई हाथ उठाई थी, श्रेया उठाई थी क्या? हाँ श्रेया, तुम बताओ जरा क्या जानते हो। सर मैग जो अगर हम लोग मैग्नेट लेंगे तो उससे रहता है, वहां पे एक उसकी फोर्स है, तुम लोग ना नेटवर्क सही रखो। उससे अगर हम भी ऐसे ही नेटवर्क में पढ़ाए हैं तो कैसे पढ़ोगे, कुछ भी समझ, बाकी लोग को सुनाई दे रहा था क्या आवाज इसका, किसी को भी नहीं? नो देखो सर। कैसे समझ में आएगा। बोल तो तुम ठीक ही रही हो, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया, ठीक बोल रही थी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेसिकली, तो आपने एक नाम सुना होगा इससे पहले 9th क्लास में, ग्रेविटेशनल फील्ड। नाम सुना है, सुना सुना लग रहा है, नहीं यस सर। सुने थे कभी ना कभी तो सर? काफी साल हो गया, 10 12 साल तो हो ही गया सर, सुने थे नहीं? तो आपने क्या सुना था, जैसे कि मान लो अभी मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट लिया हमने। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता था क्या होता था बेसिकली, तो एक मास है और दूसरे मास पे क्या करता था, फोर्स लगाता था। ठीक है, यहाँ भी मैग्नेट क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, ये अट्रैक्ट कैसे कर लेता है, ये एक अलग कहानी है। ठीक है, हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि बेसिकली क्या करता है, तो ए मैग्नेट क्या करता है, उसको भी ना, उसको भी पोलराइज करके मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट ही बनाता है एक तरह से देखा जाए तो। अगर मान लो कि आयरन उसके सामने रख जाए या कुछ रख दे, तो उसको भी पोलराइज करके क्या करता है, आयरन हो चाहे कोबाल्ट हो, कुछ भी हो, चाहे निकल हो, जिनको अट्रैक्ट करता है ना, कैसे अट्रैक्ट करता है, तो उनको भी क्या करता है, मैग्नेट बनाता है। और फिर क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, अपोजिट बना के उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो मैग्नेट है वो क्या करता है, दो मैग्नेट क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट होता है या फिर रिपेल होता है, कोई ना कोई फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स कैसे लगाता है, जैसे कि आपने दूसरा मैग्नेट रख दिया यहाँ पे। ठीक है, एक और मैग्नेट रख दिया, आमने सामने रख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे एक और मैग्नेट रख दिया आपने।
इसका मैं नॉर्थ पोल मान लेता हूँ, इसका मैं साउथ पोल मान लेता हूँ। तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो कैसे अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके बीच में कोई फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं होना। एक तो होता है ना फोर्स लगा रहा था, होता है ना कि हम पकड़ के खींच रहे हैं किसी को, या फिर धक्का दे रहे हैं किसी को, नाइन्थ क्लास में पढ़े होगे, पुश और पुल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा भी होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स है क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा और फोर्स लगा रहा है। तो बेसिकली फोर्स कैसे लगा रहा होगा, तो लोगों ने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ठीक है, कि फील्ड लाइंस का जो हम लोग बनाते हैं ना, कि ऐसा ऐसा फील्ड लाइंस होता है, बहुत बेसिक चीज है, ऐसा ऐसा फील्ड लाइंस होता है। ये जो फील्ड लाइंस है बेसिकली क्या है, इमेजिनरी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी नहीं है। एक एक करके बताते हैं, रुको रुको। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो बेसिकली इसके अराउंड किसी भी बार मैग्नेट के या फिर कोई भी मैग्नेट ले लो, इसके स्पेस में एक क्या होता है, फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, तो उसके मतलब एक तरह से ना ऑरा होता है ना, फील्ड मतलब क्या होता है, तो अपना इन्फ्लुएंस हम कहीं पे डाल सकते हैं। ऐसे होता है ना कि आपका एक फील्ड है, एरिया है। ठीक है, होता है कि मतलब कि एक डॉन है मान लो, सपोज डेट, होता है ना कि मतलब कि बोकारो का कोई डॉन पैदा हो गया, तो होता है कि बोकारो का डॉन है, मतलब ये डॉन का जो इन्फ्लुएंस है क्या है, बोकारो तक है, या फिर कोई भी अच्छा आदमी है चाहे बुरा आदमी जैसा भी हो, तो उसका एक रीजन हुआ ना, कि इतना रीजन तक क्या कर सकता है, वो इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, उस रीजन के बाहर जाओगे तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, या फिर बोल सकते हैं नेग्लिजिबल होगा। तो मैग्नेट भी क्या करता है, तो अपने चारों अपने स्पेस में एक क्या करता है, ऑरा क्रिएट करता है, इफेक्ट क्रिएट करता है। यानी उसके एरिया में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, उसको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, उस स्पेस को, ठीक है, जहाँ पे ये इफेक्ट क्या होता है, फील होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उस एरिया को, उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जहां इस मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कहीं पे इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मान लो कि पता ना कि मान लो कि मैं हूँ चाहे, तो मेरा खुद मतलब मेरा घर तक चलता है, मान लो कि मेरा घर तक मेरा इफेक्ट है, घर से बाहर निकलेंगे तो मेरा इफेक्ट खत्म। तो मेरा इफेक्ट कहाँ तक है, घर तक ही है, तो मेरा फील्ड कहाँ है, घर तक ही है। ठीक है, कोई मान लो कि और बड़ा आदमी हुआ, जैसे मान लो तुम लोग हो, तुम लोग का इफेक्ट क्या होता है, दूर दूर तक होता है, तुम्हारा स्पेस क्या है, दूर तक है। ठीक है, तो फील्ड बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक कारण, मैग्नेट के कारण उसका ऑरा कहाँ तक है, कहाँ तक लोगों को, मतलब कहाँ तक दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा। उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और जहाँ पे इफेक्ट ज्यादा होगा, ऐसे थोड़ा ना कि मान लो कि हर जगह पे इफेक्ट है, इस पूरे स्पेस में इसका इफेक्ट है, ऐसा थोड़ा ना होगा हर जगह पे इक्वल इफेक्ट होगा। कहीं पे इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, कहीं पे इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो वो इफेक्ट ज्यादा है या कम है, उस चीज को मेजर करने के लिए हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बात समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। यस यस। जहां पे समझ में नहीं आएगा बताना, एक आध क्लास आसान आसान से पढ़ा रहा हूँ आराम से, नेक्स्ट क्लास से तो फिर से शुरू हो जाएगा, बस पढ़ाना पढ़ाना ही रहेगा। तो कोई मैग्नेट है, एक है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है, तो ये अपने स्पेस में क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो उस फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उसको बारे में देखेंगे क्या होता है, लेकिन इस फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग दिखाते हैं एक लाइन से, मतलब कुछ कर्व के थ्रू हम लोग दिखाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से क्या करेगा, निकलेगा, और साउथ पोल पे क्या करेगा, आके एंड होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पे जाके एंड होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पे जाके क्या होगा, एंड होगा। अगर डायरेक्शन देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस तरह से होगा, साउथ पोल पे जाके क्या करेगा, एंड करेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा। इस तरह के क्या होता है, तो इस तरह का क्या होगा, क्लोज लूप्स होंगे। ठीक है, क्लोज लूप्स कैसे बने,
तो क्लोज लूप बनेंगे, इसके अंदर भी हम लोग बना देते हैं, इस तरह का क्या होगा, क्लोज लूप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, तो ये फील्ड लाइंस जो हम लोग जनरेट किए बनाए हैं, ये बेसिकली क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप बार मैग्नेट रख देते हो तो इस तरह कोई लाइन बन जाएगा। अगर आप उठा के कोई बार मैग्नेट रख दो कहीं पे, तो ऐसा नहीं है कि इसके स्पेस में इस तरह का लाइन आपको दिखेगा। ये बेसिकली क्या है, बिल्कुल ही इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस यूज करते हैं हम लोग, किस लिए यूज करते हैं, तो हमने खुद से इस तरह से इसको बनाया है दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को। ऐसा नहीं है कि आप मैग्नेट रखोगे, वहां भी फील्ड लाइंस हम लोग बनाते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। ठीक है, तो वहां भी ऐसा कुछ नहीं था कि एक मास है तो उसके आसपास ऐसा कुछ लाइंस आपको दिखेगा। लाइंस आपको दिखेगा नहीं, बेसिकली क्या है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। ये हम लोग बस बनाते हैं ताकि हम लोग फील्ड को क्या कर सकते हैं, समझ सकें, बता सके कि फील्ड कैसा है। ठीक है, उसको फील कर सके हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि ये फील्ड लाइंस आपको कहीं पे देखने को मिलेगा, क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी लाइंस है, जिनका बस हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, दिखाने के लिए। और ये जो फील्ड लाइंस होगा वो हमेशा क्या होगा, क्लोज लूप में होगा। क्लोज लूप में कैसे, तो जैसे कि ए लाइन देखोगे, ए लाइन नॉर्थ पोल से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इस तरह से जाता रहेगा, इन्फिनिटी से लौट के क्या आएगा, वापस से साउथ पोल पे आके टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा। और मैग्नेट के अंदर देखोगे तो मैग्नेट के अंदर हमने ब्लू कलर से बना रखा है, ये जो फील्ड लाइंस होगा क्या होगा, तो मैग्नेट का अंदर उल्टा होता है। ठीक है, मैग्नेट के बाहर देखोगे तो फील्ड लाइंस क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करेगा। लेकिन मैग्नेट के अंदर देखोगे तो फील्ड लाइन कैसे होगा, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल उल्टा, बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ। तो एक क्या हो गया, क्लोज लूप बन गया, ये वाला देखो पूरा क्लोज लूप बन गया। ये भी क्या होगा, क्लोज लूप बन जाएगा। उस तरह से ये भी देखोगे तो क्या होगा, ये भी ऐसे 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 दूर से आ रहा होगा और इस तरह से क्लोज लूप बना रहा होगा। ये भी क्या हो रहा होगा, इस तरह से आया होगा, ये क्या करेगा, क्लोज लूप बनाएगा। जैसे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो सबके सब क्या होंगे, क्लोज लूप्स होंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो इससे क्या पता चलेगा, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन बताए हम लोग, ठीक है, ये आपको बताता है डायरेक्शन क्या बताता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ये जो लाइंस है वो क्या बताता है आपको, कि इस पॉइंट पे, जैसे मान लो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट पे बोले कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, तो पी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, पी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, तो बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। ये बात समझ में आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है सबको, यस सर। ठीक है। तो ये आपका फील्ड था और फील्ड लाइंस था। ये बेसिकली क्या है, ये सब जो हमने रिप्रेजेंट किया है ये बेसिकली क्या है, तो फील्ड लाइंस है। ये क्या है, फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइंस अपन रिप्रेजेंट किस लिए करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए। ठीक है, तो एक तो होगा कि क्लोज लूप होता है। दूसरा बात, किसी पॉइंट पे अगर इस पे टेंजेंट डालोगे तो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा एट पॉइंट पी। कोई पॉइंट ले से यहाँ पे चाहिए आपको डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ये जो जितने भी कर्व बनाए हमने, उसे किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करोगे, उस पर टेंजेंट डालोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होंगे और साथ साथ डायरेक्शन भी होंगे। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किस क्वांटिटी को बोलते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि मान लो एक एरिया हम लेते हैं, यहाँ पे इतना एरिया लेते हैं और सेम एरिया हम यहाँ पे इतना लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि सेम एरिया ले रहे हो तो यहाँ से देख रहे हो कि नंबर ऑफ लाइंस क्या कर रहा है, तो यहाँ से क्या करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस जाएगा, यहाँ से क्या करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस जाएगा। और इस सेम एरिया से
नंबर ऑफ लाइंस क्या जाएगा, कम जाएगा, जो फील्ड लाइन से क्या जाएगा, कम जाएगा। तो नंबर ऑफ लाइंस अगर किसी एरिया पे ज्यादा है, किसी पॉइंट पे, ठीक है, किसी ज्यादा है और किसी पॉइंट पे क्या है, कम है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो, ज्यादा हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और जहां पे फील्ड लाइंस क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेसिकली, वहां पे वीक होगा, कम होगा। तो ये जो फील्ड लाइंस है, कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, अपने को ये भी बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और साथ साथ ये भी बताता है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने से अपने को मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टी के, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा और डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। इसलिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आइडिया लग जाएगा, एग्जैक्टली हम लोग को मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा कितना मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि कम है। आप कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आप देखोगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो डेंसिटी होगा फील्ड लाइंस वो क्या होगा, ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल से दूर जाते जाओगे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे जैसे नॉर्थ पोल से आप दूर होते जाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा। क्यों होते जाएगा, कि जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो क्या होगा, पर यूनिट एरिया की बात करेंगे अगर, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, तो क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, कम होते जाएगा। जैसे जैसे लाइंस कम होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ ना, कुछ तो बोलो, ऐसा क्या बता दिए। यस सर। यस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो होगा द एरिया around a magnet where magnetic force is experienced is called magnetic field, is called magnetic field, ठीक है। अभी बताए थे कि जहां तक इस मैग्नेट के कारण, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जहां तक मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, फील होगा, ठीक है, उस स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। इसका इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये सारा कुछ पूरा जितना स्पेस है जहाँ पे ये क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है दूसरे मैग्नेट पे, वो सारा का सारा स्पेस क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए, साथ साथ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सही में होता है, तभी तो फोर्स लगाता सही में। फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी है, तो कंफ्यूज मत होना, दो अलग अलग चीज बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि फील्ड लाइंस क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रियल है। ऐसा मतलब मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी है, इमेजिनरी बोलते तो लगता है कि इमेजिनरी है। मैग्नेटिक फील्ड तो वास्तविक में होता है, रियल में होता है। कोई भी मैग्नेट रखोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी तो फोर्स लगाएगा। लेकिन जो फील्ड लाइंस बना रहे हैं वो कैसा है, इमेजिनरी है। पहला बात तो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी मतलब having both magnitude and direction, having both magnitude as well as direction, magnitude and direction। बताए तो कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा तो दो तरह का होता है, वेक्टर या फिर स्केलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फील्ड लाइंस यूज करते हैं, ठीक है।
हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मिनट। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए है ना, ठीक है, ये जो एरो बनाया है इस तरह से, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, सबके बारे में समझा चुके हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बेसिकली क्या है, ये है इमेजिनरी लाइंस, imaginary lines used to represent magnetic field of magnet, magnetic field of magnet। मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस में ओरिएंटेड है, किस तरह से है, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आप एक्सपेरिमेंट में देखोगे तो एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है, जैसे कि मान लो कि एक टेबल लो और यहाँ पे क्या करो, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो रैंडम, ठीक है, पूरा इस तरह से बिखेर दो पतला सा। अब क्या करो, एक मैग्नेट यहाँ पे ला के रख दो, एक यहाँ पे मैग्नेट ला के इस तरह से रख दो, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल। तो जब मैग्नेट आके इस तरह ला के आप रख दोगे तो क्या होगा, इस तरह से आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल रख दो, तो क्या होगा, ये जो छोटे छोटे आपने आयरन के रखे थे टुकड़े, पीसेज रखे थे, वो क्या करेंगे, इस तरह से ओरिएंटेड हो जाएंगे, इस तरह से जैसा फील्ड लाइंस बना रखा था ना, उसी तरह के क्या हो जाएंगे, उसी तरह के कर्व में क्या हो जाएंगे, ओरिएंटेड हो जाएंगे, ठीक है। वहां से पता चला था फील्ड लाइंस के बारे में कि इस तरह का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके स्पेस में क्या है, एग्जिस्ट करता है। उसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए ग्राफ से, ठीक है, सिंबल के लिए उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए ग्राफ से, उसको हम लोग बोल रहे हैं फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इस फील्ड लाइंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है बेसिकली, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज का बहुत बेसिक लेक्चर था, ठीक है, मैग्नेटिज्म के बारे में टॉपिक स्टार्ट किए थे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। टाइम बचा है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आज का तो होमवर्क कुछ नहीं है आपका, पुराना बुकलेट आप कंप्लीट कर चुके हो, तो एटलीस्ट आपको मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ के आना, ठीक है। कहाँ तक पढ़ना है देख लेना, फील्ड लाइंस से पहले तक आपको पढ़ना है, ठीक है। और साथ साथ आपको यूज ऑफ मैग्नेट लिख के लाना है, क्या क्या यूज ऑफ मैग्नेट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है। टाइम बचा हुआ है क्या, Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर से रिलेटेड या पुराने लेक्चर से रिलेटेड तो पूछ सकते हो।